क्या आपको पेपर की टेंशन है? क्या आपको चिंता हो रही है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ईयरफ़ोन लगा लो, बिल्कुल चीज़ को ध्यान से सुनना। डेफ हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, राइट? तो जैसा कि फ्रीक्वेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह, कमेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़ने लग गए हैं। हर लोग परेशान हो रहे हैं और कभी-कभार तो मैं खुद डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ जब तुम लोग ऐसे-ऐसे मैसेज मैं देख रहा हूँ। कोई बोला कि सर हमें बहुत टेंशन हो रही है, हमें बहुत चिंता हो रही है, ठीक है? तो मैंने सोचा चलो इस पे भी 2-4 बातें आप लोग से कर लूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड से हटा सको कि फालतू में टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है? देखो जितना फालतू सोचोगे ना, उतना ही आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, ठीक है? ये बोलते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, है ना? अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो डेफ़िनेटली आप अपने माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट भी कैसा होगा? नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? अगर आप अपने माइंड को पॉज़िटिव इंस्ट्रक्शन दोगे, उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव होता है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ माइंड को बोल रहे हाँ, मेरा पेपर निकल जाएगा, मेरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको वहाँ पे एक पॉज़िटिव इंस्ट्रक्शन माइंड को देने। तो बात करते हैं कि हमें टेंशन क्यों होती है, हमें चिंता होती क्यों है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, ईयरफ़ोन लगा के सुनना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें आखिर में टेंशन क्यों होती है, ठीक है? सबसे पहली बात, अगर आपको विश्वास है कि भाई हमारी तैयारी सही चल रही है, मेरी तैयारी सही है, तो फिर आपको चिंता करने की क्या बात है ना? अगर आपको चिंता है, इसका मतलब आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अगर आप खुद पे विश्वास है, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना? अगर आपको खुद पे विश्वास है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है और अगर आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मेरी तैयारी है, मेरी तैयारी सही है कि नहीं है, ठीक है? तो पहले अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। देखो अपना 100% दो, तैयारी कैसी भी हो, अपना 100% दो, तेरी जो तैयारी सही होगी, है ना? आपने सुना होगा कि गीता में भी लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपनी प्रिपरेशन को करो, मेहनत करो, कर्म करो, मतलब मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। ये मत सोचो कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। सोचना तो है एग्ज़ाम के बारे में, तो सोचोगे कि हमें कैसे क्रैक करना है, लेकिन मान लो हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम कर पाएँगे। सोचना तो है, अपने आप को माइंड से तो पूछोगे, लेकिन मेन अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे किसमें? प्रिपरेशन करने में, मेहनत करने में, ठीक है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि देखो, जो भी होता है ना, आपने कई बार सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? अब ये सही है, गलत है, अलग-अलग वे में हम इसे अलग-अलग फिर बैठा सकते हैं, लेकिन है कहीं न कहीं है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है ना? क्योंकि देखो मान लो अभी आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? अभी हमारा समय, अभी आपका पेपर भी नहीं हुआ है, क्या अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रॉपर समय नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब हम एग्ज़ाम दे देंगे, उसके पहले तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट? तो वही बोला गया कि समय से पहले सोच के कुछ नहीं होने वाला कि यार ये वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, मेहनत कांस्टेंट है, मेहनत जो वर्ड रहेगा वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा कि मेहनत आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है, बिल्कुल अपना 100% दे कर के मेहनत करनी है। फिर उसके बाद जब समय आएगा डेफ़िनेटली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा है कि एकदम से हो जाता है ना, उसका भी एक फ़िक्स टाइम है जो भी रहता है, आप लोगों को पता होगा 8-9 महीने, है ना? तो मतलब समय से पहले नहीं होने वाला। अगर हम पेड़ की बात करें, आप पेड़ लगाओगे, पेड़ पे फल कब होता है? फ़िक्स टाइम रहता है, फ़िक्स समय रहता है ना? कि इस सीज़न में आएँगे, एक सीज़न में नहीं है, मतलब जो भी रहता है 5-6 महीने में आएँगे, 2 साल। आपने एक पेड़ लगाया, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कल उस पे आज पेड़ लगाया और मतलब आज पेड़ लगाया और कल वहाँ पे बिल्कुल वो कुल्हाड़ी लेके चलेंगे क्या, तो बिल्कुल फोड़ के रख देंगे, राइट? तो हर चीज़ का समय होता है, जैसे पेड़ पे जो फूल होते हैं वो समय पे खिलते हैं, फल जो होते हैं वो समय पे निकलते हैं। ऐसे ही आपकी जो मेहनत अगर आपने करी होगी, उसका रिज़ल्ट, उसका जो फल मिलेगा आपको, वो भी डेफ़िनेटली समय पे मिलेगा। बस आपको मेहनत करते जाना है, निश्चिंत होकर के मेहनत करो, अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपको विश्वास होगा ना, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। और विश्वास कब होगा? जब आपने अच्छे से मेहनत करी होगी। देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके पापा या मम्मी कोई भी उसे जब ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें, देखा होगा ऐसे ऊपर उछालते हैं ना, तो वो खुश होता है। क्यों होता है खुश? क्योंकि गाइस उसे विश्वास होता है कि मुझे नीचे पकड़ने वाले हैं। अगर उसे विश्वास नहीं होता है कि मुझे नीचे पकड़ने वाले नहीं हैं, तो वो डर जाता है, वो फिर एन्जॉय नहीं कर पाता, है ना? कभी देखना ऊपर से किसी छोटे बच्चे को बोलना कि कूद जा, हम पकड़ लेंगे, वो खुश होके कूदता है।
है ना? अगर आप बहुत बड़े होंगे, एक छोटा बच्चा आपको बोलेगा कि भाई कूद जाओ, मैं आपको पकड़ लूँगा, क्या आप बोलोगे? आप हालत ख़राब हो जाएगी, भाई तू कैसे पकड़ लेगा? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास होगा तो चिंता नहीं होगी, ठीक है? और विश्वास कब होगा? जब अपने आप से मेहनत करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाओ अंदर, चीज़ को क्लियर करो, ठीक है? मेहनत करो अच्छे से, हर चीज़ क्लियर होगी गाइस, ठीक है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है, मिलेगा, मेहनत करनी पड़े, मेहनत करने से सब होता है, ठीक है? मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, भले देर लगेगी, लेकिन जो होगा बेहतरीन होगा। तो फालतू में टेंशन मत लो, फालतू में टेंशन मत लो। जितना टाइम आप टेंशन लेने में कर रहे हो, उससे अच्छा कोई 2-4 लाइन पढ़ लो, क्या पता वो आपको मोटिवेट कर देगी। होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मैंने डाली होगी, आपके अंदर गई होगी, ठीक है? इस चीज़ को फ़ील करना, ये सारी बातें फालतू नहीं है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। फुली डेवलपमेंट मैं आपका करवाना चाहता हूँ, ठीक है? जितनी चीज़ें मुझे पता हैं, जो चीज़ मैंने सीखी हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी सीखने के कई सारी जगह हैं, कई सारी चीज़ें हैं सीखने को, आपको कई सारी आती भी होंगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेहनत करते रहो, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। मेहनत गाइस कभी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक? कहीं न कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर काम आएँगी, कोई भी चीज़ आपको फालतू नहीं जाती है, राइट? क्योंकि देखो, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपके साथ वाला निकल जाएगा आगे। अगर आपने मेहनत करोगे तो आप भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के योग्य रहोगे। देखो गाइस, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना? कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला है। बोलने वाले तो बहुत होते हैं ना, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है? देखो, मैं क्या कर सकता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको एट द एंड खुद ही करना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि मैं आपको कितना भी पढ़ा दूँ, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से स्टेप नहीं लोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो आपको यहाँ से वहाँ जाना है, मैंने बोला कि भाई आपको वहाँ पे जाना है, जब तक आप खुद से स्टेप आउट नहीं करोगे, आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? इसे याद, अब देखो यार, आगे जैसा भी होगा उससे छोड़ो, आप मेहनत करो, चीज़ें हमेशा काम आएंगी, है ना? मान लो कि अभी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, आपका सिलेक्शन होना वो बात की बात है, लेकिन आप आगे अपने से छोटों को सिखा पाओगे ना, जो गलतियाँ आपने करी होंगी, जो एक्सपीरियंस आपको होगा, जो अनुभव आपको होगा कि भाई कैसे चीज़ों को करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, वो आप उनको तो सिखा पाओगे ना, ठीक है? तो ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बिल्कुल वो हो गए, कहीं कहीं नहीं रहे। अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, अभी तो आपको बहुत लंबे-लंबे पहाड़ों, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों को फोड़ के रखना है आप लोगों को, ठीक है? अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, कहने का मतलब ये है कि दिक्कत आएगी, समस्याएँ तो लाइफ़ का पार्ट होती हैं, ठीक है? बोला है ना कि जो प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़, उससे बाहर निकलना इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ़। आप उस आर्ट को अपने अंदर देखो, क्या आपके अंदर वो आर्ट है? डेफ़िनेटली हर किसी के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को पहचानो। और सबसे सरल काम होता है पढ़ना, इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई करो, डिफेंस में जाओ, ठीक है? सैनिक स्कूल का आपको जो ड्रीम है ना, गोल को याद करो यार। आपने कितने लोगों को बोला है कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? बोला है ना, फिर वो लोग आपका कितना मजाक उड़ाएंगे, ये बात भी सोचो। लेकिन आप दूसरी तरफ से ये भी सोच सकते हो कि और क्या सोचेंगे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? आपने सुना, मैं बार बार बोलता हूँ, या तो राजा की, या आपको क्या करना है, या तो राजा की तरह जीना है कि आप राजा हो, या तो ऐसे जीना है कि कोई भी राजा नहीं है। या तो आप राजा हो, या तो कोई भी राजा नहीं है, या आपको कोई फर्क नहीं है कि कौन राजा है कौन नहीं है, राइट? तो अपना कंपटीशन पहली बात अपने आप से रखो कि मैं आज मैंने जितना करा, मैं कल इससे ज़्यादा करूँगा, चाहे थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, लेकिन ज़्यादा करने का ट्राई करूँगा, ठीक है? कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करोगे, ऐसी हैबिट बनती है आपकी, ऐसे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से प्रिपेयर करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, ठीक है? ये तो अभी शुरुआत है, अभी अंत बाकी है, ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है, राइट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। अब चिंता मत करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे।